Hello guys, welcome back to my channel. I am Tanishka. I will help you in all study chapters. तो आज मैं आपको एक नए चैप्टर पे लेके आई हूँ इंग्लिश की क्लास 5th चैप्टर फर्स्ट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीड हाउ लेजी पैट्रिक फाउंड समवन टू डू हिज होमवर्क और डिड ही। मतलब कि जो चलो पढ़ते हैं कि जो लेज़ी पैट्रिक है वो अपना काम किससे करवाता है या फिर खुद करता है। पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क। पैट्रिक कभी भी अपना काम खुद नहीं करता था। टू बोरिंग ही सैड। वो कहता था कि ये बहुत बोरिंग है। ही प्लेड बेसबॉल एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। मतलब कि वो बेसबॉल बास्केटबॉल ये सब चीज़ें खेलता था। निंटेंडो होता है एक तरह का वीडियो गेम, वो इन चीज़ों को खेलता रहता था। हिज टीचर सैड पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू विल नॉट लर्न अ थिंग। मतलब कि उसकी टीचर कहती थी कि पैट्रिक अगर तुम अपना काम नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। देन ऑन पैट्रिक्स डे हिज cat was playing with a little doll and he grabbed it away from the cat. एक दिन जो पैट्रिक होता है उसे दिखता है कि जो उसकी कैट होती है वो एक डॉल से खेल रही होती है, तो वो उसे उठा लेता है अपनी कैट से, छीन लेता है। मतलब कि ग्रैब मतलब छीनना। टू हिज अमेजमेंट। अमेजमेंट मतलब होता है किसी अपनी खुशी के लिए। इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल। एक तरह से वो कोई डॉल नहीं थी बट अ मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज। मतलब कि एक छोटे साइज़ में एक मैन था। ही वॉर अ लिटल वुलन शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस। उसने एक छोटी सी वुलन शर्ट पहनी हुई थी, एक ओल्ड फैशन पजामे मतलब ब्रीचेस मतलब एक ट्राउज़र की तरह वो पहना होता। एंड अ हाई टॉल हैट, और एक बहुत लंबी सी हैट मच लाइक अ विच होता है चुड़ैलनी या कोई चुड़ैलनी जो झाड़ू पर होती है। मतलब कि वो थोड़ी थोड़ी चुड़ैलनी जैसी कैप थी। ही येल्ड सेव मी। उसने बोला कि मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू द कैट। मुझे उस कैट के पास वापस मत लेके जाना। आई विल ग्रांट यू एज यू अ विश। मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू डैड। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को यकीन नहीं हुआ कि वो कितना लकी है। ही वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स। अब पैट्रिक के पास सारे आंसरों का जवाब था जो उसकी प्रॉब्लम्स थी। सो ही सैड ओनली इफ़ यू डू माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द टर्म। मतलब कि अगर टर्म के लास्ट तक तुम ही मेरा काम करो। दैट्स 35 डे। मतलब कि उसमें पूरे 35 डे हैं। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम्हें अच्छे से करोगे, आई कुड इवन गेट A+। मुझे A+ ज़रूर मिलेंगे। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ। जो लिटिल मैन का फेस है वो अजीब तरीके से उसने बना लेता, जैसे कि डिश क्लॉथ होता है जैसे कि आपका कोई बेकार सा कपड़ा है, कुछ अजीब जिससे आप किसी चीज़ को साफ़ करते हो, उस तरह के कपड़े सा अजीब सा उसने गंदा कर लिया था मुँह। He kicked his leg and doubled his fist and he grimaced and scolded and pursed his lips. मतलब कि उसने पैरों को ज़मीन पे मारा और अपने जो फिस्ट होती है उन्हें मतलब कि फिस्ट मतलब मुट्ठी बना लेना, उन्हें बना लिया और वो ग्रीमेस्ड और स्कोल्ड और पर्स करने लगा अपनी लिप्स को। ये सब होता है। ग्रीमेज होता है कि अगर आपको मतलब मुंह अजीब सा कर लेना। स्कोल्डेड आपके फेस पे गुस्से वाली मतलब गुस्से जैसे हो ना तो उसका दिखाना। और पर्स जब सिर्फ लिप को अजीब तरीके से वो सिकुड़ने लगा, मुंह को बनाने लगा। ओह आई एम अ कर्स्ड बट आई विल डू इट। ओह उसने कहा ओह मैं फंस चुका हूँ पर मुझे ये ज़रूर करना पड़ेगा, पर मैं ये करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और वो अपने काम पे बना रहा अपने शब्दों पे। डैड लिटिल एल्फ होता है जो ये छोटे बूढ़ों को कहते हैं। बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। वो अपना पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया उसने। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। लेकिन वहाँ पे एक छोटी सा ग्लिच था। ग्लिच मतलब स्मॉल प्रॉब्लम। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को अच्छे से नहीं पता था कि उसने क्या करना है, तो उससे हेल्प की ज़रूरत थी। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं
यहाँ पे एल्फ पूछ रहा है बार बार। देखिए ये पैट्रिक, ये एल्फ कैट वाली जो आपको बताया था। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हेल्प मी ही हैड से, हेल्प मी मेरी मदद करो, उसने ऐसा कहा। पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, पैट्रिक को उसने इन वट एवर वे, मतलब कि पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी ही पड़ी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वेक्ड वाइल रीडिंग। क्या कर रहा है इसे? एल्फ ने कहा कि मुझे ये उसका वर्ड का समझ में नहीं आ रहा, क्या मतलब है। उसने अब पढ़ते पढ़ते ऐसा बोला, पैट्रिक्स होमवर्क गेट मी अ डिक्शनरी। उसने बोला पैट्रिक मुझे अपनी डिक्शनरी दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो पैट्रिक ने बोला कि इसको देखो, इस वर्ड को देखो और इसके हर एक लेटर को पढ़ो, बोलो साथ में। When it came to maths, जब वो मैथ्स के पास आया, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक अपने लक से बिल्कुल बाहर हो चुका था। उसे कुछ व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल क्या होता है। द एल्फ श्रिक्ड, वी एल्फ्स नीड डैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। तो उसने कहा कि हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। मेरे पास आओ, बैठो और मुझे समझाओ ये क्या होता है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स को कुछ भी नहीं पता था ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, क्योंकि उसके लिए एक मिस्ट्री बन चुकी थी, मतलब कि उसे समझ में नहीं आ रहा था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, तो अब लिटिल एल्फ जो था वो एक तरह का चिल्लाने लग रहा था और वो बहुत तेज़ बोले जा रहा था। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के पास जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे कुछ बुक्स लाओ, बहुत सारी बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मुझे उन्हें भी पढ़ना सिखाओगे। इन फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। अब हर तरीके से और हर छोटे छोटे वे से, मतलब कि जो एल्फ था वो नैग बन चुका था। नैग होता है जो हर बात के लिए चिल्लाता रहता है पागलों की तरह। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, मतलब कि पैट्रिक बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था पहले से और अब ये कुछ अजीब हो रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात तक जागता था। ही हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, उसे कभी भी थकान महसूस नहीं होती थी। एवरी डे ही वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लरी, जब भी वो स्कूल जाता था उसकी आईज पफ्ड और ब्लरी लगती थी। डल और टायर्ड, मतलब कि जो थकी सी, और जिसे आप सोते नहीं तो आपकी आंखों के नीचे काला काला हो जाता है, इस तरह। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, मतलब कि जो एल्फ और पैट्रिक था वो स्कूल एल्फ जो था वो फ्री हो गया था। सॉरी, मतलब कि इसका मतलब है जो लास्ट डे था, फाइनल डे था स्कूल का, तब एल्फ जो था वो फ्री हो चुका था बिल्कुल। पैट्रिक गॉट हिज A+, पैट्रिक को A+ मिल गए थे। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसकी क्लासमेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा चौंक गए थे कि ऐसा कैसे हुआ। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसकी सारी टीचर बहुत खुश हुई। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसकी तारीफ़ों से उन्हें वो, मतलब एक तरह से वही नहीं होता जैसे कि आप तारीफ़ करते करते रुकते नहीं हो ना, इस तरह। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक, मतलब कि वो एकदम से चौंक गए थे कि पैट्रिक को हुआ क्या है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो एक तरह का मॉडल किड हो चुका था। ही क्लीन्ड हिज रूम एंड डिड हिज चोर्स, वो हमेशा हर अपना टास्क पूरा करता था जो उसे पढ़ना था और अपने रूम को साफ करता था। वॉज चीयरफुल एंड नेवर र्यूड, और कभी गुस्सा नहीं करता था और हमेशा खुशी रहता था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अब आपने देखा होगा कि पैट्रिक का सारा काम उस छोटे से बोने ने किया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, पर मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ।
जस्ट बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में। इट वॉज नॉट द एल्फ, वो कोई एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, मतलब कि जो एल्फ था उसने नहीं करा था उसका काम, वो सिर्फ पैट्रिक ने खुद ही किया था। अब आप देख सकते हैं कि बार बार पैट्रिक से वो बार बार कुछ ना कुछ पूछे जा रहा था, तो पैट्रिक को भी वो साथ साथ याद होता गया, सब कुछ समझ में आता गया। तो पैट्रिक ने सारा काम नहीं किया था, एल्फ ने सारा काम नहीं किया था, पैट्रिक ने किया था। तो ये अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और इसका राइटर है कैरल मोर। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए मेरी इस वीडियो को, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको क्या कोई क्वेरी है। साथ में शेयर भी कीजिए जिससे कि आपके और फ्रेंड्स भी मेरी वीडियो को देख पाएँ। थैंक यू।